हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनर साहसी क्लासेस। आज है 5 फरवरी और आज हम लोग 5 फरवरी से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग हर रोज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन देखते हैं। उसी प्रकार आज भी हम लोग एक मोटिवेशनल लाइन देखेंगे। मोटिवेशनल लाइन ये है कि तुम्हारी जीत किस्मत तय नहीं करती। जी हाँ, तुम्हारी जीत किस्मत तय नहीं करती, बल्कि तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी जीत तय करती है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम लोग देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फुटबॉल के 2027 एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन नंबर ए है ब्राज़ील, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है सऊदी अरब एंड डी है भारत। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। कहने का मतलब ये है कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने घोषणा की कि सऊदी अरब में 1956 में अपनी स्थापना के बाद से अपने इतिहास में पहली बार 2027 एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी जीती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहरीन की राजधानी मनामा में 1 फरवरी 2023 को एशियाई फुटबॉल परिसंघ इट मीन्स AFC की 33वीं कांग्रेस के दौरान इसकी घोषणा की गई। इसके अलावा फ्रेंड्स, दिसंबर 2022 में भारत की वापसी के बाद सऊदी अरब कांग्रेस में प्रस्तुत एकमात्र बोली थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर है 1 फरवरी, बी है 2 फरवरी, सी है 3 फरवरी एंड डी है 4 फरवरी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 फरवरी। कहने का मतलब ये है कि 4 फरवरी 2019 को अल अजहर के ग्रैंड इमाम अहमद अल तैयब और पोप फ्रांसिस द्वारा हस्ताक्षरित विश्व शांति और एक साथ रहने के लिए मानव बंधुता नामक ऐतिहासिक दस्तावेज का जश्न मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस की स्थापना की गई। और बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो है वो 21 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है यायात्सो, बी है सक्सम घाटी, सी है ले और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यायात्सो। बात करते हैं यायात्सो के बारे में, तो फ्रेंड्स, यायात्सो, जिसे अपनी खूबसूरत झील के लिए पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यात्सो बड़ी संख्या में पक्षियों और जानवरों के लिए घोंसला बनाने का आवास है, जैसे कि बार हेडेड गूज, ब्लैक नेक्ड क्रेन और ब्राह्मणी बत्तख। इसके अलावा इसे इट मीन्स यात्सो को भारत में काली गर्दन वाला क्रेन के उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक होने का गौरव भी प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश की परमाणु टरबाइन के लिए पुर्जों की पहली आपूर्तिकर्ता कंपनी बनी आज़ाद इंजीनियरिंग। ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है पाकिस्तान, सी है चीन एंड डी है जापान। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। कहने का मतलब ये है कि आज़ाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को फरवरी 2023 में परमाणु टरबाइनों के लिए महत्वपूर्ण घूर्णन भागों की आपूर्ति करने वाली पहली भारतीय कंपनी के रूप में अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा इसने परमाणु टरबाइन भागों की आपूर्ति के लिए जनरल इलेक्ट्रिक स्टीम पावर के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उच्च गुणवत्ता वाली पाइपलाइन के निर्माण के लिए किस बैंक ने NIIT के साथ साझेदारी की है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि उच्च गुणवत्ता वाली पाइपलाइन के निर्माण के लिए किस बैंक ने NIIT के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन नंबर ए है एक्सिस बैंक, बी है HDFC बैंक, सी है कैनरा बैंक एंड डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक। कहने का मतलब ये है कि बैंकिंग उद्योग के लिए कुशल वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए HDFC बैंक ने NIIT लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। बात करते हैं इसके कार्यक्रम के बारे में, तो फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम को शिक्षार्थियों के बीच इन डिमांड और उन्नत बिक्री कौशल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उन्हें कई सेवाओं के लिए नए ग्राहक प्राप्त करने में सक्षम करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है
कि हाल ही में किस प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म निर्देशक का चेन्नई में निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर ए है बलबीर सिंह, बी है सागर, सी है रिंकू घोष एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सागर। कहने का मतलब ये है कि प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म निर्देशक सागर उर्फ विद्यासागर रेड्डी का 2 फरवरी 2023 को निधन हो गया है। बात करते हैं विद्यासागर रेड्डी इट मीन्स सागर के बारे में। तो फ्रेंड्स विद्यासागर रेड्डी ने एक सहायक निर्देशक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। इसके अलावा विद्यासागर जी ने 1983 में नरेश, विजय शांति और अन्य अभिनीत फिल्म राक्षसी लोया के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने 3 बार तेलुगु फिल्म निर्देशक संघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में मशहूर गायिका वाणी जयराम का कितने साल की उम्र में निधन हो गया है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में मशहूर गायिका वाणी जयराम का कितने साल की उम्र में निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर ए है 75 साल, बी है 76 साल, सी है 77 साल एंड डी है 78 साल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 78 साल। कहने का मतलब ये है कि मशहूर गायिका वाणी जयराम का 78 साल की उम्र में निधन हो गया है। और देखिए इसी साल भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। बात करते हैं वाणी जयराम के जीवन के बारे में। तो फ्रेंड्स वाणी जयराम, जिन्हें आधुनिक भारत की मीरा भी कहा जाता है, एक भारतीय गायिका थीं। वह दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक गायिका के रूप में जानी जाती थी। वाणी अक्सर 1970 के दशक से 1990 के दशक के अंत तक भारत भर के कई संगीतकारों की पसंद रही हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने अपना कौन सावां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर ए है 72वां, बी है 73वां, सी है 74वां एंड डी है 75वां। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 75वां। कहने का मतलब ये है कि हाल ही में भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीलंका जो 4 फरवरी को हर साल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और इसी दिवस को राष्ट्रीय दिवस भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है बिहार एंड डी है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। जी हाँ, भारतीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के राजस्थान राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या जो है वो सबसे अधिक है। और बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजधानी और राज्यपाल के बारे में। तो फ्रेंड्स राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अशोक गहलोत और राजधानी है जयपुर और राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो है कलराज मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि हाल ही में भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3 दिवसीय यूपी बर्ड नेचर फेस्टिवल का 7वां संस्करण शुरू हुआ है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3 दिवसीय यूपी बर्ड नेचर फेस्टिवल का 7वां संस्करण शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है महोबा में, बी है वाराणसी में, सी है लखनऊ में एंड डी है सुल्तानपुर में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महोबा में। जी हाँ, हाल ही में भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के महोबा शहर में 3 दिवसीय यूपी बर्ड नेचर फेस्टिवल का 7वां संस्करण शुरू हुआ है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानी के बारे में। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राजधानी है लखनऊ और यहाँ के राज्यपाल जो हैं उनका नाम है श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। फ्रेंड्स अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।